हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ETF स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी इतना आसान है कि जो शेयर मार्केट में पहला बार भी आएंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग किसी सामान को खरीद या बिक्री करते हैं, सेम उसी तरीक़ा से ये स्ट्रेटजी वर्क करता है। सेम उतना ही आसान है, क्योंकि इसमें हम कोई वो एक्सेल चार्ट या फिर वो चार्ट ये वो जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा है ETF को लेकर, ETF स्ट्रेटजी को लेकर, वो सभी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हम किसी सामान को खरीद या बिक्री करते, खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, ये एक बिजनेस है। उसी तरीक़ा से ये स्ट्रेटजी है, उतना ही आसान ये स्ट्रेटजी है जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ETF क्या है ये जानते हैं तो इस वीडियो में हमने टाइमिंग लिख दिया है, यहाँ तक वीडियो को स्किप करके आप डायरेक्ट वो स्ट्रेटजी पर चले जाए। अगर आप अच्छे से जानते हैं तब, क्योंकि आप ETF को अच्छे से नहीं जानेंगे तो जिस बिजनेस को हम जानेंगे नहीं उसको उतना अच्छे से हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पूरा इस वीडियो को देखिए, एकदम बच्चों की तरह। ETF क्या है, उसमें पैसे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे हम खरीद सकते हैं, कौन सा ETF ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, किस कंपनी का, ये सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो ETF क्या है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे LIC सभी करते हैं, सभी के घर में, और भारत में हर एक आदमी जानता होगा LIC के बारे में। तो हम लोग जो LIC कराते हैं उसमें क्या करते हैं, LIC वाले को पैसा देते हैं। वो LIC वाले बोलते हैं कि भाई 16 साल 20 साल में आपका पैसा डबल, या जो भी वो बोला जाता है कि हम आपके पैसे को डबल 3 गुना करके आपको दे देंगे। मतलब हम लोग LIC को पैसा देते हैं, मंथली देते हैं, 3 महीना पे देते हैं, 6 महीना पे, कोई साल भर का, वो हम लोगों का ऑप्शन है या फिर वो प्लान के हिसाब से है। लेकिन हम सिर्फ पैसा दे देते हैं उसको। LIC वाले का मर्जी है कि वो पैसा कहाँ पे खर्च करेगा, किस कंपनी में लगाएगा, या फिर वो किसी को बिजनेस करने के लिए दे सकता है, किसी को लोन दे सकता है। उसमें हम लोग कुछ भी भागीदारी नहीं होते हैं, सिर्फ हम लोग LIC वाले को पैसा दे देते हैं। एक जगह LIC में पैसा आ जाता है, LIC वाला अपना पैसा वो खुद हैंडल करता है। लेकिन ETF का बात किया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम बिल्कुल LIC जैसा ही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा LIC जैसा मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो अब बात कर लेते हैं ETF का। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझ में आया? नहीं आया इसको हटाइए, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिए थे। ETF एक फंड है। फंड मतलब सभी आदमी उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें एक जगह पैसा इकट्ठा होता है ETF में, जैसे LIC में एक जगह इकट्ठा होता है। लेकिन ETF में फ़र्क क्या है कि वो अपने मर्जी से इधर उधर नहीं लगा सकता है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 का ETF लिए हैं तो वो सिर्फ निफ्टी 50 कंपनी में ही लगाएगा पैसा, यानी कि इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है उसी में वो पैसा लगाएगा, दूसरा कहीं पर नहीं लगा सकता है। जैसे अगर हम लोग जैसे हम लोग फार्मा ETF खरीदे हैं, तो इसका मतलब हुआ, फार्मा का मतलब होता है मेडिकल। तो इसका मतलब है कि फार्मा ETF खरीदे तो इसका मतलब हो जाता है कि वो सिर्फ मेडिकल सेक्टर में ही पैसा लगाएगा। अगर हम लोग बैंक का, समझ में आ गया होगा, एक और समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को आसान से समझ जाते हैं तब हम लोग को अच्छा समझ में आता है। जैसे अगर हम लोग बैंक का ETF लिए तो सिर्फ वो बैंक में ही पैसा लगाएगा, इधर उधर कहीं नहीं लगा सकता है। अब देखिए, ETF बहुत सारे कंपनी ETF निकाल सकता है। जैसे अपने भारत में SBI ETF, जैसे अगर लिखा है SBI निफ्टी 50 ETF तो इसका मतलब होता है SBI कंपनी है। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी का ये ETF है, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे। जैसे अगर लिखा है एक और कंपनी का ले लेते ICIC, जैसे लिखा है ICIC निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 50-20 वैल्यू, तो इसका मतलब हो गया कि ICI कंपनी है और निफ्टी 50 का ये ETF है। तो बहुत सारे कंपनी है, SBI है, फिर जाके ICIC है, कोटक है, धीरे धीरे बहुत सारे हैं और भी हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है तो वो भी हम आपको चार्ट पे बता देंगे, जहाँ पे स्ट्रेटजी हम लोगों को करना है। अब देखिए,
इसमें पैसा लगाने का मेन कारण क्या होता है, सभी आदमी ETF की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग जो आदमी नए होंगे उनको अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़े बहुत ट्रेडिंग करते होंगे उनको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स हम लोगों का एक ना एक दिन बहुत ऊपर ही जाएगा, जितना टाइम बीतेगा वो उसको ऊपर ही जाना है, नीचे वो आएगा लेकिन वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन निफ्टी को हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, एक इंडेक्स फंड के थ्रू खरीद सकते हैं, तो वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा भी आसान हो रहा है ETF। हम लोग निफ्टी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू खरीदते हैं तो उसका वीकली या मंथली एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी में ख़त्म। फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होता है, उस दिन उसका ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, हम लोग को बेचना पड़ जाता है। तो ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग से भी नहीं होता है। इसी का समाधान है ये ETF। इसको आप जितना मर्जी लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ETF मतलब निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, ये सभी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है कोई, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है ETF। उसमें पैसा डाल दिए तो एक तरीक़ा से हम लोग निफ्टी को ख़रीद के बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, थोड़ी बहुत हुआ होगा, उसको हम चार्ट पे क्लियर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट को ओपन करके ETF वाले को सर्च कर लेते हैं। तो गाइस हम अपने आ गए हैं धन के डीमेट अकाउंट में। अगर आप लोगों को इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सर्च पे जाके जैसे हम लोग ETF सर्च करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसा हमने बताया था सभी का अलग अलग ETF होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को SBI निफ्टी 50 ETF लिखा है, तो इसका मतलब हो गया SBI कंपनी है, निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 कंपनी है। निपॉन इंडिया फार्मा ETF, तो निपॉन इंडिया कंपनी है और फार्मा का ये ETF है। इसी तरीके से सभी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। SBI का, निपॉन इंडिया और ICIC, ये तीनों बहुत ही अच्छा होता है, खास करके निफ्टी 50 में। जहाँ पे निफ्टी 50 लिखा होगा समझिए वो अच्छा है। SBI कंपनी का होना चाहिए, निपॉन का, और मतलब डायरेक्ट नहीं किसी को ख़राब बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा का अगर बात करें तो SBI, निपॉन इंडिया, ICIC भी देखिए नीचे में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ICIC निफ्टी 50 वॉल्यूम 20, तो इसका मतलब ICIC कंपनी निफ्टी 50 में ये पैसा लगाएगा। सभी कंपनी अपना अपना खोल के रखता है। जैसे कोई एक कंपनी को ये अधिकार नहीं है। अगर आपको मन है कि आप, जैसे अगर किसी को मन है हमको ETF करना है भाई, तो आप किसी कोई कंपनी आके ETF कर सकता है सरकार से। मतलब सरकार से जो भी इसका प्रोसेस है, हम तो नहीं जानते हैं प्रोसेस इसका क्या है। प्रोसेस में आके आप अपना ETF निकाल सकता है, कोई भी कंपनी निकालता है। तो इसी तरीक़ा से सभी ये कंपनी है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का, SBI कंपनी का, क्योंकि SBI थोड़ा भरोसे वाला है। अभी इसका दाम 233 रुपया है। अब देखिए इसको हमको पैसा कैसे और किस स्थिति में लगाना है और कितना लगाना है वो हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि जो आदमी थोड़े बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर उनको मार्केट का पकड़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो थोड़ा स्पेशल सभी के लिए है। जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास ज़्यादा है, वो सभी आदमी के लिए ये वीडियो है। तो देखिए जैसे हम लोग इसमें पैसा कब लगाएंगे और कितना लगाएंगे, अगर ये जान गए कि हमको कब और किस स्थिति में लगाना है, तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हमको कितना रुपया इसमें लगाना चाहिए। जैसे जिस भी कंपनी का या फिर जो भी ETF हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका वीकली चार्ट ओपन कर लेना है। घबराइए नहीं, इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। वीकली टाइम फ्रेम को चूज करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, डे टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम है, इसको क्लिक करने के बाद हम लोग कब पैसा लगाएंगे, जब वीकली टाइम फ्रेम रेड कलर में कन्वर्ट होके बंद हो जाएगा। जैसे मतलब जो जैसे अभी तो ये ग्रीन बन रहा है, मान के चलिए कि अभी तो ये ग्रीन बन रहा है, ये वाला, ये जो अभी है सबसे लास्ट ये वाला कैंडल, अगर मान के चलिए कि ये रेड कलर का बनता, तो रेड कलर का हम बनने देते और जिस दिन ये बन के ख़त्म हो जाता और कोई दूसरा, जैसे मान के चलिए कि इसको हम यहाँ पे बना के ही बता देते हैं, इसको कलर हम देंगे चेंज कर। मान के चलिए कि हम लोग जब मार्केट में आए तो रेड कलर बन रहा था, अभी हम रेड कलर बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए, रेड कलर का ये बन गया। ठीक, ये कैंडल रेड कलर का बना, बनते
जब ये नहीं कि बन रहा है तभी खरीद लेना है, बनते बनते ये अगर ख़त्म हो गया, उस दिन ये क्लोज कर दिया, इसका 6 दिन 7 दिन पूर गया और ये बंद होने के बाद कोई दूसरा ग्रीन फिर रेड्स, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा बनना चाहिए, तब हम इस स्थिति में खरीद लेंगे, चाहे मार्केट यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे। जैसे ही रेड कैंडल बना वीकली टाइम फ्रेम में उसको बनने देंगे, क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें पैसा लगा देंगे। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन आए आपके मन में। अब जैसे अगर यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि जो कैंडल, जैसे ये कैंडल बना रेड कलर, इसमें तो खरीद लिए, अब ये भी अगर रेड कलर बन गया इसमें भी खरीदना है। जितना रेड कैंडल बनते जाएगा, क्लोज हुआ खरीद लेंगे, क्लोज हुआ खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि पता तो है कि निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसका भी दाम ऊपर जाने वाला है। और इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग 200-300 रुपया लगा सकते हैं सप्ताह में। अब आप जोड़ के देखिए कि आपको कितना मतलब पैसा ऐसा है जिसको आप इधर उधर रखे हुए, या फिर वो अगर नहीं भी निकाले तो आपका चल सकता है, लेकिन सप्ताह में 300-400 ऐसा आप लगा सकते हैं। और वो भी सभी सप्ताह में रेड कलर तो मिलेगा नहीं, वैसे स्थिति में भी हम आपको बताएंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि हम लोग धीरे धीरे जब मार्केट गिर रहा है तो ये तो नहीं पता है कि कहाँ तक गिरेगा, तो हम लोग जैसे अगर ये यहाँ पे एक एग्जांपल और समझ जाइए, मार्केट को अगर यहाँ से गिरना है यहाँ तक, तो हम लोग यहाँ भी खरीद लेते हैं, यहाँ भी खरीद लेते हैं, यहाँ भी खरीद लेते हैं, यहाँ भी खरीद लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि सबसे टॉप पर भी, सबसे बॉटम, सबसे नीचे भी हम लोग खरीद रहे हैं, एवरेज हो जाता है। और जब मार्केट ये यहाँ तक भी आ गया तो हम लोग का लॉस नहीं होगा। अगर मान चलिए यहाँ पे खरीदे हैं, इसको देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। जैसे इस जगह पे मार्केट है, इस जगह पे हमने यहाँ पे ख़रीद लिया, जैसे 203-4 रुपया है, मान के चलिए कि 200 में हम यहाँ पे खरीदे हैं, 204 में। उसके बाद देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं समझेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि डोजी कैंडल बना है लेकिन रेड कलर का नहीं है, छोड़ दिए, नहीं खरीदे। फिर ग्रीन बन गया, नहीं खरीदे, फिर ग्रीन बन गया, नहीं खरीदे, यानी कि 3 सप्ताह हम खरीदे ही नहीं। तो हम लोग का पैसा तो अब आ रहा है, बच रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर ये जो कैंडल है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग 204 में खरीदे थे, अभी 203 में मिल रहा है। अब देखिए 200 यहाँ पे 204 में खरीदे, लेकिन यहाँ पे 203 में खरीद रहे हैं, 1 रुपया उधर लॉस है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा मैनेज कर दिए तो वो चल जाता है 50 पैसा के लॉस में, सीधा 50 पैसा हम लोग बचाए हैं, जबकि प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब फिर अगले सप्ताह में भी फिर आधी मार्केट गिरा है, रेड कलर बना है और वो चला गया है 198-97 में, तो अब तो यहाँ पे लॉस होगा। और जैसे ही हम इसको खरीदेंगे वो लॉस जो हो रहा है वो आधा हो जाएगा। आधा कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे 2 बार खरीदे हैं और 3 सप्ताह से हम इसमें पैसा नहीं लगा रहे, तो हमारे पास पैसा होगा, तो यहाँ पे अगर हो सकता है तो हम दो शेयर खरीद ले, जो भी ETF है, या फिर यहाँ पर भी 2 ETF खरीद ले। ये आपके ऊपर है कि आप सप्ताह में 1-1 लगाना चाहते हैं कि 2-2 लगाना चाहते हैं, आपका पैसा किस हिसाब से है। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा, हम लोग 204 पे भी खरीदे, 203 पे भी खरीदे, फिर 200 में भी खरीदे, अब देखिए 197-98 में भी खरीदे हैं। ऐसे करके हम 4-5 बार जब खरीद लिए और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहीं तक में हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू है यहीं तक में। मार्केट जहाँ पे हम खरीदे हैं उससे अब कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ वहाँ पर चल भी गया तो हम लोग का प्रॉफिट शुरू। अब जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, देखिए हमारा पैसा आराम से मज़ा से ऊपर जा रहा है, आराम से हमारा पैसा बढ़ गया। फिर मार्केट जब रुका, एक बार रुका है, फिर उसमें पैसा लगा दिए, जैसे ये वाला हैमर कैंडल, ये जब रेड कलर बना लगा दिए। फिर देखना है कि दूसरा कैंडल, नहीं भाई ग्रीन है, नहीं लगाना है, ग्रीन नहीं लगाना, ग्रीन नहीं लगाना। पैसा भी सभी दिन नहीं लगा रहे हैं, जिसको पैसा नहीं भी रहता है वो भी इस स्ट्रेटजी को मतलब यूज कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे रेड कलर बना, खरीद लिए, रेड कलर बना, खरीद लिए। अब आप सबके मन में सवाल आएगा कि भाई इसको बेचना कब चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम खरीदे हैं, यहाँ पे 200 था और यहाँ पे अब कितना हो गया है 220-30 में तुम बोल रहा है खरीदने के लिए, 220-25 में खरीदने के लिए, ऐसे में तो लॉस हो जाएगा।
तो ये आपके ऊपर है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि बैंक में आपको साल का 6 से 8% मिलता है। यहाँ पे आपके लिए अगर शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि मतलब 8 से 10% आ जाए, ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपये आप लगाए हैं और उसमें 10,000 2-3 महीना में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप थोड़े थोड़े कमाना चाहते हैं तब, और अगर चाहते हैं 5-6 साल के लिए तो अब ये सब सोचना ही नहीं है बेचने वाला। मतलब दाम कमा है तो ख़रीद रहे हैं, दाम बढ़ के फिर रुक रहा है तो भी हम खरीद रहे हैं, ये भी एक फ़ायदा होता है। अब सभी दिन यहीं पे मार्केट नहीं रहेगा, फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो खरीदे हैं ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। या फिर मान के चलिए किसी कारण से रूस यूक्रेन युद्ध जैसा, कोरोना जैसा हो गया, वो गिरते जा रहे हैं तो हम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि भरोसा है निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये एकदम कन्फर्म है। किसी भी स्टॉक को जो भी अच्छा है, भारत का टॉप 50 कंपनी है, उसको उठाइए, वो नीचे से ऊपर ही गया है। जैसे इसका हिस्ट्री अगर हम चेक करेंगे तो ये देखिए कभी भी ये ऊपर 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 ही गया होगा, नीचे नहीं गिरा होगा। जैसे 2020 में एक कोरोना था तो वहीं पे ये थोड़ा सा गिरा था, लेकिन फिर भी आप क्या देख रहे हैं, ऊपर गया। कोरोना वाला ये इफ़ेक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो कोरोना में तो सभी इफ़ेक्ट में गया था। ये एक कैंडल 1 महीने का है तो आप जोड़ सकते हैं, देखिए ऊपर ही गया है। तो यही होता है, सब ऊपर जाना है, नीचे आ रहा है तो हम लोग खरीदते हैं, ऊपर जा रहा है तो बेच देते हैं। इसी में आप देखिए आप किस ETF में लगाना चाहिए, तो हमने बता दिया। सेक्टर आप लोग को मालूम है कि फार्मा का सेक्टर, फार्मा मतलब मेडिकल सेक्टर भी ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग निफ्टी 50 का एक ETF ले लेना चाहिए, 1-2 कंपनी का। SBI का भी आप ले सकते हैं, ICICI का भी ले सकते हैं, या फिर दोनों तीनों को ले सकते हैं। आपका जितना पैसा है उस हिसाब से। अगर आपका पैसा महीने सप्ताह में 300 से 400 ही लगा सकते हैं तो SBI का निफ्टी 50 आप ले सकते हैं ETF। फार्मा सेक्टर का भी ETF आप ले सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑटो सेक्टर का भी, मतलब दिमाग लगाइए। जो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सेक्टर चलता है नहीं चलता है। हमने अच्छा भी बता दिया और स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बता दिया है। इसमें कोई भी कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत है होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाय हेलो लिख के मतलब लिखिए कि ETF वाला हमको समझ में नहीं आया, हमको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे फ्री में।